हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को एग्जाम एडॉप्ट चैनल पे। तो आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2013 में साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार बोर्ड के द्वारा, उन्हीं सब प्रश्नों को आज हम क्लियर कर पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले नंबर सवाल को देखते हैं। ये जितना भी प्रश्न है विज्ञान साइंस 2013 में मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो यह क्वेश्चन बैंक हम करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लगातार वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए, पहला नंबर है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसका कार्बोनेट हो जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगमरमर के जगह दे दिया जाए खगड़िया दे दिया जाए। देखिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चौक पूछे या संगमरमर पूछे, चाहे खगड़िया पूछे, आप इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, CaCO3। तो संगमरमर पूछे या चौक पूछे या खनिज पूछे या चूना पत्थर पूछे, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, CaCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। हम लोग रिलेटेड इसके और क्वेश्चन को हम देखेंगे ताकि हम इसको वीडियो में क्लियर कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। किसका क्रियाशील मूलक है। तो आप लोग के पता है कि COOH होता है जो कार्बोजेलिक अम्ल का फार्मूला होता है। किसको, तो यह अम्ल हो जाएगा, कार्बोजेलिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा। ईथर का क्रियाशील मूलक आप लोग याद कीजिएगा कि O होता है। एल्डिहाइड को हम पिछले वीडियो में पूछा गया था, 2012 के प्रश्न में हम कराए थे कि CHO, और कीटोन भी कराए थे, कीटोन को CO, एल्कोहल के OH एल्कोहल के। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार और याद कीजिएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, ग्लूकोज से, कि कार्बन डाइऑक्साइड से, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल के अणु से निकलता है। किसके अणु से, जल के अणु से। तो आप लोग के पता है कि CO2 + H2 और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में C6H12O6 और ग्लूकोज बनाता है, जिससे हम एक जल के विघटन से ऑक्सीजन बाहर निकलते। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से। चौथे नंबर सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल के वर्णक में पाया जाता है। आप लोग मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम को। चलिए पाँचवें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। इंसुलिन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो आप लोग के पता है कि इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अगर आयोडीन की कमी से पूछ लिया जाए, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा रोग। आप इसको भी याद रखिएगा, ये ऑप्शन को। यहाँ पे दिया हुआ था कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। छठे नंबर सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम हुआ है। 4 ऑप्शन दिया है, ए में बैगनी, नीला, पीला, लाल। तो आप लोग के पता है कि जो तरंगदैर्घ्य जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा किस में होता है, ज़्यादा, और तरंगदैर्घ्य कम किस में होता है, तो कम ज़्यादा होता है जो लाल रंग के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, और कम बैगनी रंग के प्रकाश में ज़्यादा होता है। तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है कौन सा रंग में,
तो लाल रंग के में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा बैगनी में, और कम हो जाता है क्या में, लाल में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 8वें नंबर सवाल के ऊपर रखते हैं। 8वें नंबर सवाल, विद्युत बल्ब का तंतु किसको कहते हैं, फिलामेंट को। तंतु किसको कहते हैं, फिलामेंट को। फिलामेंट को तंतु कहा जाता है। तो तंतु बना होता है किससे, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से बना होता है। किससे, टंगस्टन से बना होता है। 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो यूरेनियम होता है। कौन सा तत्व, यूरेनियम होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आप लोग के पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसका CO2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। लिटमस विलियन में बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो आप लोग के पता है कि जो लिटमस होते हैं वो लाइकेन के पौधा से निकाले जाते हैं, लाइकेन के पौधा से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जैसे उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होता है NaOH सूत्र होता है, और किससे, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, यानी जिंक Zn होता है। तो यह अभिक्रिया करता है तो जिंक का सोडियम जिंकेट बनाता है, यानी कि ZnO2 प्लस H2O बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na2ZnO2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर सवाल के ऊपर, किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन के pH मान क्या होता है, 7 होता है। देखिए 7 के, अगर 7 के बराबर रहता है उसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जिसका pH वैल्यू 7 के बराबर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से कम रहने पर वह क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और 7 से अधिक रहने पर, 7 से अधिक रहता है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जो उदासीन होता है। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसको सोडियम, जिसका नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए ये 15 नंबर सवाल बहुत बार लगातार मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग को हम बताते हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में, देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्वा रेजिया एक ऐसा द्रव है जिसमें सोना घुलता है। सोना किस में घुलता है, सोना घोला जाता है, किस में, सोना घोला जाता है, एक्वा रेजिया में सोना घुलता है। तो एक्वा रेजिया किसको कहते हैं बाबू,
एक्वारेजिया जो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के अनुपात को एक्वारेजिया कहते हैं। जिसे पूछता है कि HCl के अनुपात और HNO3 का अनुपात कितना होता है, HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो देखिए HCl सबसे खतरनाक एसिड होता है, तो इसका अनुपात 3:1 होता है। HCl का अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। एक्वारेजिया में देखिए, एक्वारेजिया में जो HCl का अनुपात होता है बाबू 3 होता है, HNO3 का अनुपात 1 होता है, तो ये अनुपात 3:1 हो जाएगा। अगर HCl के जगह E रहता और HCl यहाँ पे रहता तो 1:3 हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि HCl 3 होता है और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है 1, तो 3:1 हो जाएगा। द्विखंडन चाहे द्विखंडन होता है किसमें, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि द्विखंडन होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 17वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर फूल में नर प्रजनन अंग है। 18वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 18वें नंबर, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब यानी फिलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होती है। देखिए अवतल लेंस के आवर्धन एम यानी मैग्निफिकेशन बराबर होता है, तो आप लोग के पता है कि एम बराबर क्या होता है, V/U होता है, V/U होता है। देखिए ए ऑप्शन आप लोग के कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बच्चा फंसता है तो U/V होगा कि V/U होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन एम बराबर नहीं है, आवर्धन एम बराबर फार्मूला होता है V/U, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा D, V/U। आवर्धन एम बराबर V/ क्या होता है, U होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो आप लोग के पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो आधी होती है। F बराबर R/2 आप लोग पढ़े हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो F में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, और R में 1 से गुना करेंगे तो R बराबर 2F आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा। अगर आप देखिए क्लास 2 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर 2011 से लेके 2023 तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक साइंस के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, 100% यहीं से क्लियर हो जाएगा, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक के रिपीट होता है, चाहे 2016 से दे चाहे 2015 से दे, इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक को अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं 2011 को तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसको PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप लिंक पे आप मैसेज कर इसको PDF ले सकते हैं ना, तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके ऐड होके ले लीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।